हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जस्ट 2021 के फिज़िक्स एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर को के कुछ क्वेश्चंस को के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ये बुकलेट नंबर सी का है और इसमें पार्ट ए के प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्लासिकल मैकेनिक्स से है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन पेपर यहाँ है और मैंने सॉल्यूशन भी कर रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज सब्जेक्ट टू द पोटेंशियल v x y t इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक्स वाई आर दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड k इज ए कांस्टेंट। पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ दीज फोर ऑप्शंस आर इज़ अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो कांस्टेंट कौन सा है? तो मैंने क्या किया है कि ये सबसे पहले ये दिखा दिया है कि v ऑफ एक्स वाई टी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, जहाँ पे कि ये आर जो है वो एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो हैमिल्टोनियन लिखा है, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है। लैग्रेंजियन जब लिखेंगे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में तो लैग्रेंजियन ये आएगा, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस के ऑफ आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो थीटा है डेल एल बाई डेल थीटा डॉट, थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो चूंकि थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो थीटा जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन कोऑर्डिनेट है, तो जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ये कंजर्व रहती है। ये आप रेफर कर सकते हो गोल्डस्टीन बुक जो क्लासिकल मैकेनिक्स की है, पेज नंबर 63 एडिशन की। तो उसमें ये दी गई है सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ में, तो उससे आप आसानी से चेक कर सकते हो। तो एल जेड जो होता है जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, वो ये चीज़ होता है एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट इंटू एम। तो मास तो कांस्टेंट है, तो यानी ये क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन ये है यहाँ, द स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ द Hilbert space in which we can find operators x cap comma p cap that satisfy commutator x cap comma p cap equal to iota h cut is। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट डायमेंशन पूछा गया हिल्बर्ट स्पेस की। तो हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनीशन पे यहाँ पे जाना पड़ेगा हमें। तो हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनीशन पे जब जाएंगे तो वो, जैसे कि आप डेविड जे ग्रिफिथ या फिर कोई भी स्टैंडर्ड क्वांटम मैकेनिक्स की बुक रेफर कर सकते हैं। तो उसका डेफिनीशन ही ये है कि वो एक फंक्शनल स्पेस है और फंक्शनल स्पेस जो होता है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल होता है। तो उसका इनर प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो वो कन्वर्ज हो सकता है फंक्शनल, जब किसी फंक्शनल स्पेस का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो कन्वर्ज करे या फिर ना करे। तो जब कन्वर्ज करेगा ऐसा कंडीशन अगर हम अप्लाई कर दें तो वो हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनीशन होती है। लेकिन नेचुरल सी बात है कि वो उसका डायमेंशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इसीलिए किसी भी केस में उसका इन्फिनिटी से कम तो उसका डायमेंशन नहीं आने वाला है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी इसने कर दिया था, स्मॉलेस्ट डायमेंशन पूछा था। तो इन्फिनिटी से कम तो कोई नंबर, इन्फिनिटी अगर हो गया तो उसमें कम या फिर ज़्यादा की बात नहीं है, वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। मैंने गलत किया था, डी ऑप्शन करेक्ट, तो इन्फिनिटी हो जाएगा इसका आंसर। अब फिर आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। ये मैथमेटिकल फिजिक्स का प्रॉब्लम था और इसमें एक मैट्रिक्स दे रखी थी, ए मैट्रिक्स 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स, और पूछा जा रहा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ई टू द पावर ए के बारे में बताना है। इधर नहीं देखना है आप लोग को, ये बस क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन इसमें है। तो इसके चार ऑप्शंस हैं, तो ये मैं इसके सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ये मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, इसमें बस एक छोटा सा ये लगाना था। इसमें ये चीज़, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर ई टू द पावर ट्रेस ऑफ लॉग ए, ठीक है। इससे हमें आ गया ए की जगह पे रख देते हैं ई टू द पावर ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई टू द पावर ए इक्वल्स टू ई टू द पावर ट्रेस ऑफ ए, चूँकि लॉग ए की जगह रख दिया ई टू द पावर ए, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रेस ऑफ ए। अब ट्रेस ऑफ ए यहाँ से निकाल सकते हैं, डायगनल्स का सम होगा, तो सम करने पर 0 आ रहा है। तो ई टू द पावर ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 0 यानी कि 1। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है ए ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं ए ऑप्शन 1 ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। पहले फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर का। तो ये पीएन जंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि बैरियर पोटेंशियल जनरेटेड ड्यू टू रीजन बिहाइंड। तो पीएन जंक्शन, तो 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड, जो ये 12th क्लास की एनसीईआरटी से आप भी रेफर कर सकते हैं इसको। तो ये पीएन जंक्शन डायोड पहले डिफ्यूज़न के कारण एन से लेकर के पी साइड जाती है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जाते हैं पी से एन साइड की ओर, जिसके कारण इमोबाइल चार्ज कैरियर्स
इधर एन साइड में पॉजिटिव चार्ज कैरियर इमोबाइल चार्ज कैरियर्स रह जाते हैं और इधर निगेटिव चार्ज कैरियर्स रह जाते हैं पी साइड की तरफ। तो इसीलिए यहाँ पे डिप्लीशन रीजन जनरेट होती है और यहाँ पे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, और ये इमोबाइल चार्ज कैरियर्स के कारण ही है। ये आप रीड कर सकते हैं, मैंने कुछ ये लिखा है लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ। तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा, इमोबाइल नेगेटिव चार्ज इन द पी साइड एंड पॉजिटिव चार्ज इन द एन साइड। तो नेगेटिव चार्ज इन द पी साइड एंड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इन द पी साइड एंड पॉजिटिव चार्ज इन द एन साइड। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें पूछ सकते हैं। अब फिर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ये प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल सा। कंसिडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स with energies 0, E and 2E. In the limit of infinite temperature, the probability of finding a particle in the ground state is, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन की ओर आते हैं। तो ये देखिए, ये 3 लेवल्स दी गई हैं, 3 एनर्जी लेवल्स 0, E, 2E। तो इसमें ग्राउंड स्टेट में कब होगा? ग्राउंड स्टेट एक सिंगल पार्टिकल की बात की जा रही है। तो ग्राउंड स्टेट में कब होगा? जब वो 0 एनर्जी लेवल होगा उसका, तो वो ग्राउंड स्टेट में होगा। तो ये तब इसका ग्राउंड स्टेट हो गया 0 एनर्जी लेवल पे। अब इसका पार्टीशन फंक्शन थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। पार्टीशन फंक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन को स्किप कर देना है। तो पार्टीशन फंक्शन ये निकल जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ e⁻ माइनस बीटा ई आर का समेशन हो जाता है। यानी कि प्रत्येक एनर्जी लेवल में ई आई को सम कर देंगे। तो यानी जैसे कि e⁻ बीटा इंटू 0 प्लस e⁻ बीटा इंटू ई, ये पहला, दूसरा और तीसरा, e⁻ बीटा इंटू 2e। तो ऐसे करके जब सम कर दिए तो ये हो गया, इसका पार्टीशन फंक्शन निकल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ई इक्वल टू 0 वो होगा e⁻ बीटा इंटू करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो कि 0 है इस केस में, हमें ई इक्वल टू 0 के लिए चाहिए, डिवाइडेड बाय द पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन ये हमने यहाँ से निकाला है। तो 1 डिवाइडेड बाय द पार्टीशन फंक्शन क्वांटिटी z, तो 1 डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी। अब हमें t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर में निकालना है। तो e⁻ बीटा ई t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर में क्या हो जाएगा? e⁻ बीटा इक्वल टू e⁻2 बीटा ई इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बीटा इक्वल्स टू 1/t होता है, 1/kt होता है वैसे। तो बीटा इक्वल टू 1/t। तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट एम्प्लॉयज़ दैट बीटा टेंड्स टू 0। तो हो गया e⁻0 क्या हो जाएगा? e⁻0 1 हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ये क्वांटिटी e⁻ बीटा ई इक्वल्स टू e⁻2 बीटा ई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी जो हो गया, प्रोबेबिलिटी जो निकालना था वो हो जाएगा 1/1 + 1 + 1 इक्वल टू 1/3, जो सी ऑप्शन है यहाँ पर में, सी ऑप्शन। तो थैंक्स, आगे के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।